बहुत एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रदेश जो है जाना जाता है, पहले नंबर नहीं तो दूसरे नंबर पर, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर आता है। और अभी कुछ हमारी नीतियां और आने वाली हैं जो मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सफल हो रही हैं। उससे मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से हमारा प्रदेश जो अग्रणी होगा और प्रदेशों के लिए हमारा प्रदेश जो है वो एक उदाहरण बनेगा। ये ऐसा मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, पूरा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास, पूरा विश्वास है कि हमारा प्रदेश जो है सभी प्रदेशों में अग्रणी प्रदेश बनेगा। हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष मजहर नईम जी, सरदार इकबाल जी, हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष जी, और हमारे अगेन एक और मैं कहूँगा डैशिंग डायनेमिक हमारे डीजीपी साहब अभिनव जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है और कुछ समय में ही उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और कासमी जी जो हमारे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और मैं यहाँ पर मैं सबका नाम काफ़ी लोगों में जानता हूँ, लेकिन सबका नाम मैं ले नहीं पाऊँगा। मैं इसीलिए सभी जो हमारे आए हुए अतिथिगण हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए उन सबका धन्यवाद करता हूँ। अल्पसंख्यक आयोग का गठन उत्तराखंड राज्य बनने के तुरंत बाद जून 2002 में हुआ था और तब से उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए हमेशा काम कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत सभी जैसे जानते हैं कि 6 समुदाय आते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और जैन है। पारसी तो मुझे लगता है कि जो मेरी नॉलेज में है कुछ ही परिवार हैं, 2-4 परिवार हैं पूरे उत्तराखंड में, लेकिन बाकी समुदाय की संख्या अच्छी है। तो ये 6 वर्ग जो हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों को अल्पसंख्यक आयोग की पहचान बनी है। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य ऐसा प्रथम राज्य है जिसने वर्ष 2013 में पहली बार विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाना शुरू किया था और तब से लगातार निरंतर ये 10 वर्षों से हम मना रहे हैं। आज ये 11वां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हमारे राज्य में मनाया जा रहा है। सर, मैंने 24 दिसंबर 2018 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। पदभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने काफ़ी भ्रमण किया सभी जिलों में, तो मुझे ये पता चला कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो मैंने उस समय एक नया कार्यक्रम चलाया, जन जानकारी अभियान, जिसमें जितने भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं, मैं और मेरे उपाध्यक्ष हम उनमें जाकर हम लोगों ने जो राज्य सरकार द्वारा जो पोषित योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए और जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा जो पोषित योजनाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी देने का जागरूकता पैदा की गई है और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वक्फ विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक स्वराज रोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 338 लाभान्वितों को लगभग 913 करोड़ की धनराशि का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है और जिसमें से कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से, हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने डीबीटी के माध्यम से मेरे ख्याल ज़्यादातर लोगों को पहुँचाया भी जा चुका है या सभी को चला गया है शायद। मेरा निवेदन है, क्योंकि मांगना तो पड़ेगा ही सर जब आप यहाँ पर हैं, कि विगत 5 वर्षों में कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं कि जनपद देहरादून में एक इंटर स्तर का एक मदरसा भरवाला में है, जहाँ काफ़ी दूर दूर से छात्र अध्ययन करने आते हैं, तो उन्हें एक छात्रावास की आवश्यकता है। मैं आभारी हूँगा और सारा मुस्लिम समुदाय भी आभारी होगा यदि वो छात्रावास की स्वीकृति आप प्रदान कर दें। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान घोषित करने में सर अत्यंत परेशानी होती है। बहुत पिछले 5 साल में बार बार हमारे पास यहाँ कि हमें इसकी अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता नहीं मिल रही है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि यदि आप संबंधित जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग को अधिकार प्रदान करें। संस्तुति जिलाधिकारी की हो, मुख्य शिक्षा अधिकारी की भी हो, और ये अधिकार आयोग को दे दिया जाए कि भाई उनको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान घोषित किया जाए, क्योंकि ये संविधान में हमारी संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया है अपनी
अपने शिक्षा संस्थान को संचालित करने का, बनाने का। तो यदि ये आए तो उसमें काफ़ी हद तक लोगों की परेशानियां उसमें कम हो जाएंगी। एक विगत 5 वर्षों में एक चीज़ और देखने में आई है सर, कि क्षेत्रीय भ्रमण में माननीय विधायकगणों और क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुसार सभी सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की भांति मुख्यालय में न तैनात करते, उनको विकास खंडों में जन सुविधा हेतु तैनात किया जाए। ऐसा यदि करेंगे तो वहाँ उस जनपद में भी काफ़ी अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको लाभ होगा। मैं, क्योंकि आप समय की बाध्यता है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक आपसे इन तीनों चीज़ों के लिए प्रार्थना करूँगा कि यदि आज इसकी आप घोषणा करेंगे तो यहाँ पर सारा अल्पसंख्यक समुदाय, वैसे सब अल्पसंख्यक समुदाय जो है हमारे साथ ही है लेकिन यदि आप तो उनसे और उत्साहवर्धन भी होगा और सबको जो है प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।